नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि आज छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर हैं। सूरजपुर से लौटने के बाद सीएम भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। फिलहाल दिल्ली में वो इस वक्त मौजूद हैं और सूरजपुर से लौटने के बाद रायपुर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद बात करें तो दिल्ली में वे अब मौजूद हैं और बताया ये जा रहा है कि राष्ट्रीय हाईकमान के नेताओं के साथ आज सीएम बघेल मुलाकात कर सकते हैं और कई विषयों पर आज चर्चा भी हो सकती है। और साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस की आज शाम 4 बजे बैठक भी होनी है। क्या पता शायद उस बैठक में भी सीएम भूपेश बघेल आज हिस्सा लेंगे। लेकिन दिल्ली दौरे पर हैं सीएम भूपेश बघेल और कई दिग्गज नेताओं से भी वे मुलाकात करने वाले हैं। सूरजपुर दौरे पर थे सुबह वे और पिछले कई दिनों से लगातार सीएम भूपेश बघेल दौरे कर रहे हैं। मिशन 2023 की तैयारियों को लेकर के भूपेश बघेल का दौरा लगातार जारी है। ऐसे में अब आज सीएम भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर हैं और कई नेताओं से भी आज वो मुलाकात करेंगे। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए ब्यूरो चीफ परमेश्वर लहरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। परमेश्वर जी, लगातार हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि सीएम भूपेश बघेल दौरे कर रहे हैं, मिशन 2023 को लेकर के तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन फिलहाल सूरजपुर के बाद अगर अब बात करें तो सीएम भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर हैं। क्या कुछ खास कार्यक्रम उनके होंगे आज? जी, लगातार दौरे चल रहे थे। उसी बीच में सीडब्ल्यूसी वर्किंग कमेटी की बैठक की सूचना जैसे ही मिले वो यहाँ से अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम से वो निकल गए हैं और 12:30 बजे यहाँ रायपुर से रवाना हुई हैं और वहाँ पे सीडब्ल्यूसी वर्किंग कमेटी के बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में हिस्सा लेने के साथ ही और क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे? बताया जा रहा है कि कई दिग्गज नेताओं से भी वे मुलाकात करने वाले हैं और कई छत्तीसगढ़ के विकास कार्य को लेकर के भी इसमें चर्चा की जा सकती है। चूंकि मिशन 2023 को लेकर के तैयारियां हैं, आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जी, 2023 के तैयारी में जुट गए हैं। 90 विधानसभा का लगातार दौरा करेंगे वो और इसी बीच में लोगों से चर्चा भी हो रही है। 6-7 दिन का उनका जो फीडबैक आया है वो बहुत पॉजिटिव है। कल ही पुरंदेश्वरी जी की ये चल रहे पीसी चल रहे थे जिसमें मैं खुद था। वहाँ पे कई सारे सवाल हुए उनसे, तो पूछे जाने पे महंगाई के मुद्दा को पूछे जाने पे उन्होंने कहा कि महंगाई का मुद्दा हम फेस करेंगे बोले। हालांकि उन लोग कई तरह के बातें कर रहे हैं बीजेपी वाले, लेकिन अपने आप में वो कहीं ना कहीं कमजोर महसूस कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल का भी काफी वर्चस्व भी बढ़ा है और लोग पसंद भी कर रहे हैं। कई सारे ऐसे योजनाएं हैं जो लोगों के बीच में जाके वो एकदम घुल मिल जाते हैं और लोग से जैसे मुलाकात करते हैं इस तरीका से उसका जो बात करने का तरीका है और लोग से मिलने का जो उनका ये तरीका है वो उससे बहुत लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। लोग उनसे बहुत इजी एकदम आसानी से मिल जाते हैं। कोई बड़ा कोई तामझाम कोई सिक्योरिटी फोर्स ऐसा कुछ नहीं है उनके पास, तो इस वजह से लोग जो है आसानी से उनसे मिल भी जाते हैं और बहुत सरल स्वभाव से लोगों से बात भी करते हैं। तो इस प्रकार से अभी जो 2023 की जो तैयारियां हैं बीजेपी को हम देख रहे हैं कि कई राउंड उनका प्रभारी जो है यहाँ दौरा कर रहे हैं। बस्तर की अगर बात करें तो बीजेपी काफी कमजोर नजर आ रहे हैं। बस्तर में उनका कोई बूथ लेवल का जो कमेटी है वो उतना अच्छा नहीं है, बहुत कम परसेंटेज है वहाँ पे। तो उसको लेकर पुरंदेश्वरी से भी कल बात हुई। तो मुख्यमंत्री को अचानक जाने का जो रीजन है सीडब्ल्यूसी वर्किंग कमेटी का, वो कहीं ना कहीं यहाँ का जो छत्तीसगढ़ का जो कई सारे जो वहाँ महत्वाकांक्षी योजनाएं जो चल रही मुख्यमंत्री का वो वहाँ बताएंगे। वो अभी फीडबैक फील्ड में जो चल रहा है फीडबैक ले रहे हैं और काफी पॉजिटिव आ रहा है। चलिए ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सीएम भूपेश बघेल 4 मई से लगातार दौरे कर रहे हैं। बात करें सूरजपुर की तो सूरजपुर में भी वे पिछले कई दिनों से दौरा कर रहे हैं।
इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सीएम भूपेश बघेल आज सूरजपुर में वृद्धाश्रम स्नेह संबल पहुंचे, जहां सीएम बघेल ने सुपोषित बच्चों के साथ केक काटा। तो वहीं सीएम बघेल ने वृद्धाश्रम में रह रही वृद्ध माताओं का मुंह भी मीठा कराया। कुपोषण से मुक्त हुए बच्चों के लिए सीएम ने सूरजपुर में जारी अभियान की प्रशंसा की और बघेल ने बुजुर्गों को शाल श्रीफल देकर के भी सम्मानित किया है। सीएम ने सूरजपुर जिला मुख्यालय के तिलसेवा स्थित स्नेह संबल वृद्धाश्रम पहुंचकर के वहां रह रहे वृद्धजनों के बीच महतारी दिवस भी बनाया है। तो सीएम भूपेश बघेल पिछले कई दिनों से सूरजपुर दौरे पर हैं। इस दौरान वे कई लोगों से मिल रहे हैं, जनता के बीच जाकर के उनसे संवाद कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और साथ ही समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन भी देते हैं। और आज सीएम भूपेश बघेल ने वृद्धाश्रम गए, जहां पर उन्होंने वृद्धजनों से मुलाकात की, साथ ही कुपोषित बच्चों के सुपोषित बच्चों के साथ जाकर के उन्होंने केक काटा और सभी बुजुर्ग महिलाओं का भी वहां पर मुंह मीठा कराया। तो सीएम भूपेश बघेल मिशन 2023 की तैयारियों में जुटे हुए हैं। लगातार पिछले कई दिनों से वह दौरे कर रहे हैं। 4 मई से सीएम भूपेश बघेल के दौरे की शुरुआत हो चुकी है और आने वाले कई दिनों तक सीएम भूपेश बघेल लगातार दौरे करेंगे। बताया ये जा रहा है कि सीएम भूपेश बघेल 90 विधानसभाओं का दौरा करेंगे। फिलहाल 4 मई से दौरे की शुरुआत हो चुकी है और बात की तो 5 से 6 दिन बीत चुके हैं, लगातार वे दौरे कर रहे हैं। और वहीं आज सीएम भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर हैं। पिछले 2 दिनों की अगर हम बात करें तो डी पुरंदेश्वरी प्रदेश प्रभारी व रायपुर के दौरे पर रही थी। इस दौरान उन्होंने केंद्र की योजनाओं का छत्तीसगढ़ वासियों को लाभ नहीं मिल रहा है, ये बातें कही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि संगठन के कामों को मजबूत करने के लिए योजना बनाई गई है, जिसके माध्यम से हमारे विस्तारक सभी स्तर पर जाएंगे और पूरी जांच भी करेंगे। साथ ही प्रदेश सरकार की असफलताओं को लोगों तक पहुंचाने का काम भी करेंगे। डी पुरंदेश्वरी ने यह भी कहा कि लोग बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं और यह भ्रष्टाचार भी बहुत फैला हुआ है। वैसे ही हमारी केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए लाई है, लेकिन यह है कि जो सरकार है वो इसका लाभ जनता तक नहीं पहुंचा पा रही है। भूपेश बघेल कहते हैं कि मेरी सरकार किसानों की सरकार है, पर लोन लेने के लिए किसानों पर वार्मिंग कंपोस्ट को अपनाने के लिए दबाव बना रहे हैं। उन पर चर्चा हुई। जिस तरह यहाँ भ्रष्टाचार चरम पर है, हर एक स्तर पर यहाँ जो भ्रष्टाचार होती आ रही है, जैसे रेत को लेकर देखिए, अवैध लिकर हो या सीमेंट हो, कुछ भी हो, माइनिंग हो, कोयला हो, सभी किसी को भी नहीं छोड़ते हुए यहाँ जिस तरह से भ्रष्टाचार होती आ रही है, उन सभी विषयों पर भी यहाँ हमारे कार्यकर्ता ने आवाज़ बात रखे और इस पर विस्तृत रूप से चर्चा भी हुई कि कैसे हमें इसको लोगों तक पहुंचाना है। वैसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना, केंद्र सरकार तो गरीबों के लिए काम करने वाली सरकार है। जैसे बार बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते आए हैं कि हम गरीब को केंद्र बिंदु बनाते हुए, जो दबके हुए और विकास से सुदूर रहते हुए लोग हैं, उनके विकास के लिए हमारी प्रशासन काम करेंगी। बार बार मोदी जी यही कहते आए हैं और अगर 8 साल की उनकी प्रशासन देखेंगे तो हर एक योजना जो उन्होंने लेके आए है, देश के गरीब को विकास देने वाले कार्यक्रम ही वो आगे लेके आए। पर यहाँ अगर छत्तीसगढ़ में एक बार हम सब नज़र डालेंगे तो जो उपलब्धियाँ यहाँ के गरीब को मिलना है वो तक यहाँ के गरीब को नहीं मिलती है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर केंद्र सरकार गरीबों के लिए घर देती है और 1,80,000 रुपीज़, 1,80,000 रुपये उन घर को बनाने के लिए देती है। पर यहाँ का जो प्रदेश का सरकार है भूपेश बघेल जी की, जो उनके भागीदारी, उनके हिस्से का जो कंट्रीब्यूशन करना है वो तो नहीं देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे घर, लाखों। रायपुर में बूढ़ा तालाब के सामने अगर बात करें तो अब धरना करने के लिए जो अनुमति है वो प्रशासन से लेनी होगी। साथ ही सिर्फ 100 लोग ही शांतिपूर्वक वहां पर धरना कर सकेंगे। इसके लिए भी प्रशासन से अनुमति लेना बेहद जरूरी होगी। अब यहां पर किसी भी प्रकार की रैली या जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी। 100 से ज्यादा लोगों के शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन के लिए
राज्योत्सव मैदान के सामने नया धरना स्थल निर्धारित किया गया है। इसको लेकर के जिला प्रशासन ने आदेश भी जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स, सराफा एसोसिएशन और पार्षदों ने धरना प्रदर्शन से लोगों को हो रही असुविधाओं को देखते हुए धरना स्थल को लेकर के ये फैसला लिया है और साथ ही कहीं और शिफ्ट करने की मांग की जा रही थी पिछले लंबे समय से, जिसके बाद प्रशासन द्वारा ये फैसला लिया गया है। तो अब बूढ़ा तालाब के सामने धरना स्थल पर सिर्फ 100 लोग ही बैठ सकेंगे और साथ ही 100 लोगों से ज्यादा अगर धरना करना चाह रहे हैं लोग तो उनके लिए एक अलग जगह निर्धारित कर दी गई है। साथ ही बूढ़ा तालाब के सामने प्रदर्शन करने के लिए 100 लोगों को भी अनुमति मांगनी होगी प्रशासन से, चूंकि ये बेहद जरूरी है। पिछले लंबे समय से लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, कई असुविधाएं हो रही थी, जिसके चक्कर में बात करें तो प्रशासन से गुहार लगाई गई थी और प्रशासन ने इस पूरे मामले पर यह फैसला लिया है। साथ ही अब धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों के लिए अलग से भी एक जगह निर्धारित कर दी गई है और 100 लोग बूढ़ा तालाब के सामने से प्रदर्शन कर सकेंगे और इसके लिए प्रशासन से अनुमति लेना भी अब अनिवार्य होगा। दंतेवाड़ा यातायात पुलिस ने आज शहर भर में बात करें तो सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जिले में लगातार यातायात जागरूकता के साथ ही यातायात नियमों के पालन करने के लिए प्रचार प्रसार कार्यक्रम चला रही है। आपको बता दें कि जागरूकता अभियान के तहत आज प्रभारी दंतेवाड़ा निरीक्षक सलीम खाका के नेतृत्व में यातायात पुलिस का दल गीदम बाजार पहुंचा, जहां पुलिस टीम ने लाउडस्पीकर के माध्यम से बाजार और गीदम कस्बे में आम नागरिकों, राहगीरों और व्यापारियों को नियमों के पालन करने हेतु अपील की गई है। क्योंकि नियमों का पालन जो है वो नहीं किया जा रहा, जिसके चलते सड़क दुर्घटनाएं जो हैं वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। दंतेवाड़ा इलाके में अगर हम बात करें तो इसको लेकर के प्रशासन ने वहां पर लोगों से अपील की है। उनका यही कहना है कि नियमों का पालन किया जाए, इसके साथ ही सभी लोग धीमी स्पीड से भी वहां पर गाड़ी चलाएं, जिसको लेकर के वहां पर प्रशासन काफी ज्यादा लोगों को जागरूक करता हुआ नजर आया। लाउडस्पीकर के माध्यम से प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है। उनका यह कहना है कि सभी लोग ट्रैफिक सिग्नल्स और साथ ही तमाम नियमों का पालन करें, जिसके चलते जो ये सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं वो ना हो और इसमें कमी देखने को मिले। क्योंकि पिछले लंबे समय से हम बात कर रहे हैं, सड़क दुर्घटनाएं जो हैं वो छत्तीसगढ़ में काफी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। दंतेवाड़ा इलाके का जिक्र करें तो दंतेवाड़ा में काफी ज्यादा ये हमें देखने को मिला है। बेमेतरा में ग्राम पंचायत सलधा स्थित सपाट लक्षेश्वर में बात करें तो धाम के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के जन्म दिवस पर जस्ता पीठाश्वीर ब्रह्मचारी स्वामी ज्योतिर्मयानंद की देखरेख में 175 ब्राह्मण बूटकों का निःशुल्क जनेऊ संस्कार हुआ है, जिसमें लगभग 15 जिलों से पहुंचे ब्राह्मण बटुकों का विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ ही कार्यक्रम खत्म हुआ। और बता दें कि इस मौके पर काफी संख्या में ब्राह्मण बटुकों के परिजन भी मौजूद रहे।
बस्तर के दंतेवाड़ा में जिला कलेक्टर दीपक सोनी ने लो नगरी किरंदुल का आकस्मिक निरीक्षण किया है, जिसमें वन विभाग, राजस्व विभाग ने डेनेक्स से संबंधित लोक निर्माण, महिला और बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने विभिन्न विषयों में चर्चा की है, जिसमें मुख्य रूप से महिलाओं के लिए डेनेक्स की एक संस्था किरंदुल में लगाने और जल आवर्धन योजना से संबंधित मदारी नाला से किरंदुल नगर में जलापूर्ति और नगर में पानी की समस्या के विषय पर चर्चा की गई है। जहां जिला कलेक्टर दीपक सोनी ने लो नगरी किरंदुल का आकस्मिक निरीक्षण किया है, जिसमें वन विभाग और साथ ही राजस्व विभाग ने डेनेक्स से संबंधित लोक निर्माण, महिला और बाल विकास विभाग के अधिकारियों से विभिन्न विषयों पर चर्चा की है और मुख्य रूप से महिलाओं के लिए डेनेक्स की एक संस्था किरंदुल में लगाने और साथ ही जल आवर्धन योजना से संबंधित मदारी नाला से किरंदुल नगर में जलापूर्ति और नगर में पानी की समस्या के विषय पर चर्चा की गई है। वहीं बंगाल की खाड़ी में उठ रहे आसनी चक्रवात का असर जो है अब वो छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में चक्रवात का आंशिक असर रहने की संभावना जताई जा रही है। बंगाल के खाड़ी से नमी युक्त ठंडी हवा चलने की वजह से प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम तापमान में गिरावट की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आसमान में बादल छाए रहेंगे और एक दो जगह पर आंधी के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। तो बंगाल की खाड़ी में उठ रहे आसनी चक्रवात का छत्तीसगढ़ में भी असर हमें देखने को मिल सकेगा और मौसम विभाग का साफ तौर पर यह कहना है कि आने वाले दिनों में बात की जाए तो गर्मी से लोगों को राहत मिल सकती है, साथ ही मौसम थोड़ा ठंडा रहेगा और इसके साथ ही उनका यह कहना है कि बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त ठंडी हवा चलने की वजह से प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम तापमान में गिरावट भी देखी जा सकती है और कुछ इलाकों की अगर हम बात करें तो वहां पर बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। तो पिछले कई दिनों से छत्तीसगढ़ में भी बात करें तो गर्मी का प्रकोप जो है लगातार जारी है। एक और जहां लोग कोरोना के चलते बेहद परेशान हैं तो वहीं दूसरी ओर गर्मी की वजह से भी लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी तापमान काफी ज्यादा दर्ज किया गया और ऐसे में बात करें तो बंगाल की खाड़ी से उठ रहे आसनी चक्रवात का असर जो है वो छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने साफ निर्देश दे दिए हैं और उनका यही कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही कई इलाकों की अगर बात करें तो वहां पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, जिसके चलते लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिलने की संभावना भी जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में आसनी चक्रवात का जो असर है वो देखने को मिलेगा। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी युक्त ठंडी हवाओं का असर जो है वो छत्तीसगढ़ वासियों में भी अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं खुशी की लहर भी थोड़ी बहुत ला सकता है, क्योंकि गर्मी से लोगों को राहत मिल सकती है और आने वाले दिनों में मौसम विभाग का यह कहना है कि इसका असर साफ तौर पर देखा जाएगा। कई इलाकों में हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना है तो कई आंधी चल सकती है, जिसके चलते लोगों को आने वाले दिनों में राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी तापमान काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा था। लोग अपने घरों में कैद हैं, घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे गर्मी की वजह से और इसके चलते अब आगे बात करें तो मौसम में अब थोड़ी बहुत राहत जो है वो लोगों को देखने को मिल सकती है।
देश और प्रदेश में लगातार गर्मी से लोगों का हाल जो है वो बेहाल हो रखा है। देश में लगातार गर्मी काफी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ भी गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में गर्मी ने लोगों की चिंता बढ़ा रखी है। चिलचिलाती धूप के कारण लोग घर से बाहर निकलने में कतराने लगे हैं और भीषण गर्मी से लोगों का जीना बेहाल हो चुका है। वहीं जिले में बात करें तो पारा लगभग 43 डिग्री सेल्सियस के पार भी पहुंच चुका है। इस स्थिति में बाहर निकल पाना मुश्किल हो चुका है। वहीं साथ ही धूप से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।